नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राम राम, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ जो आपके इनफॉर्मल लेटर पर आधारित है। पहले हमने जाना था फॉर्मल लेटर और आज की क्लास आधारित है आपके इनफॉर्मल लेटर। तो आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है क्योंकि 6 नंबर का मामला है। तो इस 6 नंबर को तोड़ने के लिए आपको इस क्लास को देखना अति आवश्यक है। और इस क्लास में हम जानेंगे इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और ये किस किस को लिखा जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी जानकारी आपके लिए देंगे। तो इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन ज़रूर करना है। तो इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो ध्यान से पढ़ेगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास आधारित है बेटा आपके इनफॉर्मल लेटर पर। किस पर आधारित है? इनफॉर्मल लेटर पर। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? ये होता है आपका अनौपचारिक पत्र। क्या होता है बेटा? अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है? ये तो इसकी हिंदी अनुवाद है, हिंदी अर्थ है इसका अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जा सकता है, किस किस को लिखा जा सकता है और ये किस टाइप का बनता है? तो देखिए, आपके जो भी फैमिली सदस्य हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनको जो लेटर लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, वो होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में हम अपने जो फैमिली और फ्रेंड है उनसे संबंधित इसी में जानेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे बनते हैं और एग्ज़ाम में जो भी सवाल आए उसको हम चुटकियों में हल कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपकी क्लास होने वाली है, बिल्कुल आसान तरीके से, इजी मेथड से। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस बने रहिए हमारे साथ में। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको जो इनफॉर्मल लेटर है इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। अब इनफॉर्मल लेटर का ये आपका फॉर्मेट है। तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे हम? तो ये होगा आपका फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बनाएंगे हम। तो फॉर्मेट आपको याद है, तो आपका जो 6 नंबर है वो अपनी मुट्ठी में होगा। जब खोलेंगे जब ये आंसर मिल जाएंगे हमें। तो ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए कि आपके पास में एक कॉपी होगी। कॉपी आपके सामने ऐसी होगी, आप ऐसे बैठोगे तो मेरे सामने बोर्ड है, तो मेरे साइड में एक बायां जो बाई साइड है और इधर लेफ्ट राइट साइड है, दाई साइड और बाई साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं बाई साइड से। क्या करते हैं? बाई साइड से स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लेटर की शुरुआत कैसे करेंगे। लेटर की शुरुआत कैसे करेंगे? तो लेटर में आपकी सबसे पहले आएगा बेटा सेल्फ एड्रेस। यहाँ पे दिया होगा, सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम सेल्फ एड्रेस। क्या? सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस मतलब स्वयं का पता। फर्स्ट स्टेप आपने पार की होगी, सेल्फ एड्रेस मतलब स्वयं का पता। जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है मतलब उस पत्र को लिखने वाला कौन है, उस पत्र को लिखने वाला कौन है, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका पता फर्स्ट में आएगा। कहाँ पे आएगा? फर्स्ट में आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद में हम लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद में क्या करोगे आप? लगाओगे डेट। जैसे आज की डेट कितनी है? 21 जनवरी 2021। तो यहाँ पे देखो 21 जनवरी 2021। तो ये आपकी डेट है। डेट के बाद में देखो 2 स्टेप आपने पार की तो आपका नंबर काटने वाला नहीं है। बिल्कुल बेसिक से जितनी भी बातें आपको बताई गई है उसको बिल्कुल कंसेप्ट के रूप में समझना है, न कि आपको रटना है। रटने वाली चीज़ों को आप छोड़ दो, बिल्कुल आपको समझना है। आप समझोगे तो आपकी ज़्यादा काम आएगी। रटने वाली चीज़ों को हम जल्दी भूल जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट याद है आप ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे इसको। तो देखो सेल्फ एड्रेस फर्स्ट में लिखा जाएगा, उसके बाद में डेट लिखी जाएगी 21 जनवरी 2021। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। तो अब इसके बाद ध्यान दो कि लेटर, अब थर्ड स्टेप क्या होगी? आपकी लाइन छोड़ेंगे तो यहाँ होगी बेटा डियर। क्या होगी? डियर। अब डियर के बाद में वो शब्द आएगा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। हमारे द्वारा जो पत्र लिखा जा रहा है, किसको पत्र लिखा जा रहा है? जैसे फादर को, मदर को, सिस्टर को, अंकल को, आंट को, ब्रदर को, जो भी मैटरनल अंकल है, अपने रिश्तेदार हैं,
वो सब फ्रेंड वगैरह जो भी आ जाएंगे वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। अगर फादर को हम पत्र लिख रहे हैं, पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फादर, ठीक है। अगर हम माताजी को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगी डियर मदर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डियर ब्रदर। अगर बहन को लिख रहे हैं तो वहाँ पे आ जाएगा डियर सिस्टर, डियर सिस्टर। क्या आ जाएगा बेटा, डियर सिस्टर। अब डियर सिस्टर आपकी यहाँ पे अंकल को भी लिख सकते हैं, चाची को भी लिख सकते हैं, आपका जो फ्रेंड होता है उसको भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड अगर का नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे नाम लिख दो, राहुल जो भी नाम है। अगर फ्रेंड का नाम देता है तो वहाँ पे डियर राहुल, जैसे नाम जैसे राहुल आ गया वहाँ पे तो डियर राहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डियर राहुल हो जाएगा। तो अगर फ्रेंड का नाम नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे आ जाएगा डियर फ्रेंड। तो इस स्टेप को आपको फॉलो करनी है। तो 3 स्टेप आपके सामने आपके क्वेश्चन में मिलेगा है, तीनों चीज़ें क्वेश्चन में मिलने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद में स्टेप चलते हैं, अगली स्टेप क्या होने वाली है। तो अपना लेटर इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है, अपना लेटर इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम कैसे लिखने वाले हैं इसको, तो आपको ध्यान से समझना है, इस फॉर्मेट को देखना है आपको। तो इसके बाद में लाइन छोड़ देंगे बेटा, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। I received your letter, I received your letter yesterday, your letter yesterday कि मैंने आपका पत्र कल प्राप्त किया है, मैंने आपका पत्र कल प्राप्त किया है। I am fine here and same for you, मतलब मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और जिस प्रकार से मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और सेम उसी प्रकार से आप भी वहाँ पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मतलब हेल्थ होंगे, खुश होंगे। तो इसी प्रकार से आप इसके बाद में देखो क्या हो सकता है। तो आपको पिक्स लाइनें लिख दी हुई है, तो वो लाइनें आपको यहाँ पे बनानी है। तो अब इसके बाद में हम कर सकते हैं कि जो भी हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके इन दिस लेटर आई वांट टू यहाँ पे आ जाएगा, ड्रॉ नहीं आएगा। आई वांट टू, देखो इन दिस लेटर आई वांट टू, इस लेटर में मैं आपको जैसे बताना चाहते हो तो टेल आ जाएगा, से आ जाएगा। अगर आप इनवाइट करना चाहते हो तो इनवाइट आ जाएगा। अगर आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हो तो इन्फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पे लिख दोगे यू, फिर यहाँ पे आ जाएगा दैट। तो ये लाइनें दैट तक आपको फॉलो करनी है कि कोई सा भी इनफॉर्मल लेटर आ जाए आप ये स्टेप फॉलो करोगे। तो आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, आई एम फाइन हियर एंड सेम फॉर यू। इन दिस लेटर आई वांट टू टेल, से, इनवाइट, इन्फॉर्म यू दैट। दैट के बाद में बेटा आपका जो लेटर है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है। अब ये जैसे मैंने लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगी आपके लेटर्स बॉडी, जिसमें आप पत्र लिखना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली सदस्यों को, कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसको आप क्या बताना चाहते हो, इनवाइट करना चाहते हो, कोई शुभकामनाएं देना चाहते हो, बधाई देना चाहते हो। तो वो सब किस में आएगा बेटा, इनफॉर्मल लेटर के माध्यम से हम बताएंगे। तो यहाँ पे लेटर्स बॉडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेटर्स बॉडी, मतलब आपकी आप जो भी लाइनें लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। अब इसमें देखो बेटा ये क्या लाइन हुई, पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर। तो अब इसमें ये हो जाएगा कि अपने से बड़ों को प्यार, अपने
से बड़ों से प्यार और छोटों को प्यार भरी शुभकामनाएं, छोटों को प्यार की शुभकामनाएं। तो अब इसके बाद लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा यूअर सिंसेयरली या यूअर अफेक्शनेटली। अब इन दोनों में से आपको क्या लगाना है? ये तो जब आएगा आपके फ्रेंड के लिए, अपने से छोटों के लिए, जैसे हम छोटे भाई बहनों को लिख रहे हैं तो वहाँ पे सिंसियरली आ जाएगा। दोस्तों के लिए क्या आएगा बेटा? दोस्तों के लिए दोस्त, या बराबर वालों के लिए बराबर वालों के लिए, ठीक है। और ये आएगा बड़ों के लिए, बड़ों के लिए। आपका जैसे आपका भाव दिए और ये हो जाएगा आपका स्नेही, आपका स्नेही। तो ये फॉर्मेट बेटा आपको याद रखना है, कोई सा भी लेटर आ जाए तो इस प्रकार से आपने लिखा है तो 6 नंबर आपकी जेब में होंगे। 6 नंबर तो कोई काटने वाला नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इसको याद ज़रूर करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करने वाला है, मददगार साबित होगा। तो इसके बाद में हम अगली क्लास में देखेंगे कि इसके ऊपर, इस फॉर्मेट के ऊपर आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। सभी को राम राम, राधे राधे।